हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कुछ टर्म्स रिलेटेड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे और जैसा मैंने कहा था कि उन सभी टर्म्स का यूज़ होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने में, हमें अलजेब्रा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखने में। तो आज हम लोग अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ओके, या फिर कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ज़रूर और बहुत ही क्लियर वे में समझ में आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, इज पॉसिबल ओनली फॉर लाइक टर्म्स। ठीक है, इसे आप अपने रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि केजी को और लीटर को आपस में जोड़ दीजिए, तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं हो, या फिर पॉसिबल हो भी तो केजी और मीटर को आप नहीं जोड़ सकते, है ना। 1 केजी सब्जी और 1 मीटर डिस्टेंस चले, आप इसको नहीं जोड़ सकते। तो दो दो अलग अलग यूनिट को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, फैक्ट है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम यूनिट वाले चीज़ को जोड़ सकते हैं, सेम जो क्वांटिटी होता है। जैसे कि हम लोग मीटर को मीटर से जोड़ सकते हैं, केजी को केजी से जोड़ सकते हैं, लीटर को लीटर से जोड़ सकते हैं, टेम्परेचर का जो केल्विन स्केल होता है उसको जोड़ सकते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस जो जानते हैं आप लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो इन द सेम वे मैथमेटिक्स में भी होता है कि हम लोग लाइक टर्म्स को ही जोड़ पाते हैं, या तो कांस्टेंट कांस्टेंट को जोड़ेगा, या तो वेरिएबल वेरिएबल को जोड़ेगा। ठीक है, इसी में जुड़ाव होता है। उसी तरह हम लोग टर्म्स में भी लाइक टर्म्स को ही जोड़ पाते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को कैसे जोड़ते हैं तो वो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हमारे पास दो टर्म्स है, 3x और 4x। ठीक है, हमें इसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो उसके बीच में प्लस साइन देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 3x + 4x। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है। यहाँ पे वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल x है। तो मैंने ये कहा कि हम लोग एक जैसे चीज़ों को, एक जैसे यूनिट वाले चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 3 पेन है और कोई लाकर आपको 4 पेन और दे दें, तो आपके पास कितने पेन हो गए, 7 पेन हो गए। तो उसी तरह यहाँ हमारे पास 3x है और हमारे पास कोई लाके 4x रख कर चला गया, तो हमारे पास कितने x हुए, 7x हुए। ये तो हुआ इंट्यूशन। ठीक है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, तो आप लोगों ने सीखा होगा कॉमन वगैरह लेने के लिए, और नहीं सीखा है तो यहाँ सीख लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ दोनों में कॉमन है, क्या है, x है, और x इसके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो सीधा सीधी हम लोग फैक्टराइजेशन सीखे हैं पिछले क्लास में, मल्टीपल में तोड़ने के लिए। तो 3 × x + 4 × x हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है। अगर मैं यहाँ x निकाल लूँ, x निकालने का मतलब मैं यहाँ x से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर सेम चीज़ होती है तो वो क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है, कैंसिल आउट होके 1 हो जाती है। ठीक है, 1 हो जाती है। तो अगर मैं बाहर निकालूं, बाहर निकालने का सेंस, मैं जब x से डिवाइड कर रहा हूँ तो x से मल्टीप्लाई भी तो करूँगा, ताकि ये बदले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने x बाहर निकाला, इंटू में किसके, 3 + 1 + 4 × 1 के। और बॉडमास रूल से हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x × 3 + 4। ठीक है,
तो अब ये सेम इंटाइटी है, सेम यूनिट है, तो हम इसे क्या करेंगे, अलग करके लिख देंगे। और जनरली इसी तरह पहले कांस्टेंट लिखा जाता है, फिर वेरिएबल को लिखा जाता है। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इनका एडिशन करते हैं। तो ये इनका एडिशन क्यों हो पाया, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। किस तरह लाइक टर्म्स है, जैसे देखा आपने कि लाइक टर्म्स होने का क्या कंडीशन, या तो अलजेब्रिक फैक्टर सेम होना चाहिए, और उन अलजेब्रिक फैक्टर्स का या वेरिएबल्स का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, लाइक टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे ये 3x और 4x उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये लाइक फैक्टर है और इनका एडिशन पॉसिबल है। इनका सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है। अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3 इंटू एक्स लिखेंगे मल्टीपल में, इन दोनों में x कॉमन है। ठीक है, तो x कॉमन है, x कॉमन करने का मतलब क्या, हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं इन दोनों में एक तरह, तो कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचेगा क्या अंदर में, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, यहाँ कट के 1 बच गया। ठीक है, x कॉमन लेने का मतलब ये है कि दोनों टर्म में x डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कॉमन निकाल रहे हैं किसी में से, तो उसके हर एक टर्म्स में से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी वो बाहर ब्रैकेट के बाहर इंटू में, दोनों टर्म के इंटू में आ जाएगा। ठीक है, और x 3 माइनस 4, और 3 माइनस 4 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -x हो गया। तो इनका एडिशन भी पॉसिबल है और सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ये तो हो गया सिंपलर, हमने मोनोमियल लिया है ना, इसमें एक टर्म का हमने है ना एडिशन किया। ठीक है, हम और भी वेरिएबल्स का टर्म्स लेके हम लोग एडिशन करते हैं। जैसे कि 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस x स्क्वायर वाई, अगर हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हम चेक करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। तो है भाई लाइक फ्रैक्शन, इसको तोड़ो, 3x इंटू एक्स इंटू वाई, इसको भी तोड़ो, 4x x इंटू वाई, इसको भी तोड़ो, x इंटू एक्स इंटू वाई। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 1 हम इंटू में लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर एक में एक्स वाई जो है वो अलजेब्रिक फैक्टर है, और हर एक में एक्स का क्या है, पावर सेम है। अगर किसी का भी पावर अलग हो जाता तो ये तीनों टर्म्स क्या होते, ये तीनों टर्म्स आपस में अनलाइक हो जाते। ठीक है, अगर हर एक में एक्स का पावर अलग होता, लेकिन किसी एक में होता तो कोई दो तो लाइक होता, तो उन दोनों को जोड़ के और तीसरे वाले को छोड़ देते, तो वही हो जाता उसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर वाई, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई कॉमन निकालने का मतलब क्या है, हमें यहाँ एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करना होगा। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई वाई कैंसिल। ठीक है, तो सब जगह क्या बचा, 1 1, तो यहाँ क्या बच गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई में 1 बच गया, प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई में 1 बच गया, -1 यहाँ पे सिर्फ बचा। तो इन सबों को सॉल्व करते हैं, यहाँ बॉडमास रूल लगा के सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 437 माइनस 6 यानी 6x स्क्वायर वाई हो गया इसका आंसर। ठीक है, और हम अनलाइक टर्म्स का भी देखते हैं एडिशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, अनलाइक टर्म्स लेना है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पर क्या है, x है एक अलजेब्रिक फैक्टर,
अलजेब्रिक फैक्टर यहाँ एक x है, यहाँ पे भी अलजेब्रिक फैक्टर x ही है, लेकिन इसका पावर क्या है, इसका पावर 2 है इस पे, और इसका पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पर ये दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ पावर ये ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स नॉट इक्वल टू है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको ऐसे ही लिखना होगा। इसी तरह हमको पढ़ना भी होगा 3x² प्लस x, है ना। अगर यहाँ पर 3x² की जगह x² होता तो ये क्या होता, आपस में लाइक टर्म हो जाता, और हम लोग इसको x² कॉमन लेके 3 + 1 4x² लिख सकते थे, ठीक है। और एक ले लेते हैं, है ना, सिंगल वेरिएबल में दिखाया मैंने, अब 3 वेरिएबल में देखिए। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे लाइक है कि नहीं है, जहाँ x है, y है, z है, यहाँ पे भी क्या है, x है, y है, z है, ठीक है। x² y, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, तो x² y z⁴, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर तो यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन अब पावर देखेंगे हम। तो यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, y का पावर 1 है, z का पावर 4 है। यहाँ पे भी x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, z का पावर 4 है। तो यहाँ पावर भी सेम हो गया और फैक्टर्स भी, अलजेब्रिक फैक्टर्स भी सेम हो गए। तो इसीलिए ये दोनों टर्म क्या है, आपस में लाइक है। और जहाँ लाइक टर्म्स दिखे, जो चीज़ तुमको सेम दिख रहा है, आप लोगों को सेम दिख रहा है, वो लाइक टर्म हम क्या करेंगे, उसे कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसको बाहर निकाला हमने, और 3 और यहाँ पे क्या बच गया 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x² y z⁴। यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर हमें माइनस करना हो तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 2x² y z⁴ हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया हो। और अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, उसे हम उसी तरह पढ़ते हैं। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल बताया 3x² प्लस x, इसको इसी तरह पढ़ेंगे, है ना। या फिर और भी कोई आ जाए 3x प्लस y, ये अनलाइक टर्म्स हैं आपस में, है ना। 3x² प्लस y², या फिर y² प्लस x, ये सभी क्या आपस में अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इनका एडिशन आपस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चूंकि एडिशन आपस में पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम लोग इसको इसी तरह पढ़ते हैं और इसी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कहीं 3x प्लस x लिखा हो तो इसको हम 4x लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है और लाइक टर्म का एडिशन पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन द सेंस कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।